आज तो सफेद महल से सुनहरी परी को उठाकर ही दम लूंगा। ये कहकर जिन महल की छत पर उतर जाता है और ड्रैगन महल पर आग बरसाना शुरू कर देता है। जिन महल की सीढ़ियां उतरते हुए परी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। परी सुकून की नींद सो रही थी। अचानक कमरे में जिन को देखते ही घबरा कर भाग खड़ी हुई। जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंची, वो उसे दबोच कर ताकत से उठा लाया। सफाकी से उसे ड्रैगन की गर्दन के साथ लटका कर बांध दिया। अगर किसी ने मेरा पीछा करने की जुर्रत की तो पूरे गांव को आग लगा दूंगा। लोगों को डरा धमका कर जिन परी को उड़ाकर अपनी भयानक गार में ले आया और उसे रस्सियों से बांधकर एक कोने में फेंक दिया। परी की बहन आंसू बहाते हुए शाही उकाब पर बैठी और तेज हवा को चीरती हुई पांडा के पास पहुंची। उसने एक चमकता हुआ जादुई भाला पांडा को थमाया और मदद की दरखास्त की। पांडा ने मजबूती से भाला थामा, सर हिलाया और फौरन शाही उकाब पर सवार होकर बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर से जिन की तारीख गार की जानिब रवाना हो गया। पहाड़ की बुलंद चोटी पर जिन मुसलसल आसमान की निगरानी कर रहा था। जिन ड्रैगन पर सवार हुआ और मुकाबले के लिए उड़ गया। पांडा ने जादुई भाला पूरी कुव्वत से फेंका। भाला सीधा ड्रैगन के सर में प्रवेश हुआ। ड्रैगन और जिन दोनों पहाड़ के दरमियान नीचे जा गिरे। ऐसे ही उकाब ने उस पर झपटा मारा। जिन ने एक जबरदस्त थप्पड़ रसीद किया। पांडा भाला उठाकर धारते हुए आगे बढ़ा और जिन के सीने में वो जादुई हथियार घुसा दिया। जिन की आंखों में शिकस्त का साया लहरा गया और वो लुढ़कते हुए पहाड़ी के नीचे गायब हो गया। उसी लम्हे सफेद परी भागती हुई आई और अपनी बहन की रस्सियों को खोलकर उसे आज़ाद कर दिया। जबकि दूसरी तरफ सूरज की रोशनी में पांडा जख्मी मगर फातिहाना अंदाज में जिन के गिरते वजूद के सामने खड़ा था।